उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की छठी और अंतिम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और ये काउंसलिंग प्रक्रिया शनिवार दिनांक 24 मई 2025 को संपन्न हुई है। इस काउंसलिंग प्रक्रिया में एनआईवीएच डीएलएड कैंडिडेट और डीएलएड कैंडिडेट, ड्यूअर्सी डीएलएड कैंडिडेट, इसके अलावा जो अदर स्टेट से जो डीएलएड करके अभ्यर्थी आ रहे हैं उन सभी को सम्मिलित किया गया था, जिसमें विभिन्न जिलों के माध्यम से ये काउंसलिंग कराई गई। क्योंकि इस भर्ती का जो कैडर था वो जिला कैडर था, इसलिए जिन अभ्यर्थियों ने अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में फॉर्म भरा हुआ था और एक ही दिन ये काउंसलिंग थी, तो अभ्यर्थियों ने केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट में जाना सुनिश्चित किया और बाकी डिस्ट्रिक्टों की काउंसलिंग उनकी छूट गई। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर भी था, तो इसलिए यहाँ पर को अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में यहाँ पर को अलग अलग तरीके से काउंसलिंग होती है। और कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट छोड़ी थी, तो ऐसी डिस्ट्रिक्टों में जो पद हैं वो रिक्त रह गए और कुछ डिस्ट्रिक्टों में बहुत बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी पहुँच गए, जिससे कि वहाँ पर को उन अभ्यर्थियों को मौका काउंसलिंग में बैठने का नहीं मिला। तो इसके कारण क्या बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर को परेशानी का सामना करना भी पड़ा। लेकिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर को जो गुणांक, जो क्योंकि विभाग के द्वारा पहले से ही गुणांक लिस्ट निकाल दी गई थी और पात्रता सूची निकाल दी गई थी और रिक्त पदों के सापेक्ष जो कैटेगरी वाइज डाटा है वो भी निकाल दिया था, तो इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों ने जो दुर्गम पर्वतीय जिले हैं उनमें जाना सुनिश्चित नहीं किया और जो मैदानी जिले हैं उनमें जाना सुनिश्चित किया, जिनसे कि उनको वहाँ पे काउंसलिंग, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी और कम सीटें होने के कारण उनको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे पिथौरागढ़ और नैनीताल, इन जिलों में अभ्यर्थी नहीं पहुँचे, जिनसे कि उनका कैंडिडेचर भी अब समाप्त हो चुका है और अंतिम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अब उनको नई तरीके से भर्ती में शामिल होने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो क्या है इस पूरी वीडियो में, इसे विस्तार से जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दीप सुपरविजन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है आज की, प्राथमिक शिक्षकों की 43 पदों के लिए काउंसलिंग पहुंचे सिर्फ 26 अभ्यर्थी। देखिए यहाँ पर 26 अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, पिथौरागढ़ की ये न्यूज़ है, और 43 यहाँ पर को टोटल यहाँ पर को पद खाली थे। जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय में डीएलएड और एनआईवीएच डीएलएड के प्राथमिक शिक्षकों के 43 पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की गई और सिर्फ 26 अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए काउंसलिंग में यहाँ पर को शामिल हुए। देखिए 26 अभ्यर्थी 43 में से केवल यहाँ पर को काउंसलिंग में शामिल हुए। प्राथमिक स्कूलों में 43 पदों पर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। क्योंकि इससे पहले आप सभी को पता होगा कि 5 चरण की काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है और अब जो छठी चरण की और अंतिम चरण की काउंसलिंग हुई है, इसमें केवल जो पद थे वो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसके अलावा दिव्यांग कैटेगरी के लिए आरक्षित थे। जनरल कैटेगरी के यहाँ पर को पद ओपन या जनरल या ओपन पद कैटेगरी के पद यहाँ पर शामिल नहीं थे। शनिवार को काउंसलिंग यहाँ पर को हुई है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तरुण कुमार पंत ने बताया कि काउंसलिंग में सिर्फ 26 अभ्यर्थी पहुँचे। यहाँ पर को देखिए 26 अभ्यर्थी केवल पहुंचे और फिलहाल यहाँ पर को 43 में से 17 पद यहाँ पर को रिक्त हैं। रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के नहीं पहुंचने से शिक्षा विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। देखिए यहाँ पर को पर्वतीय जिलों पर यहाँ पर को अभ्यर्थी जाने को ही तैयार नहीं है और यहाँ पर को बार बार अब काउंसलिंग कराने का इसका कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि 26 में से केवल 17 पद, केवल 43 में से 26 पद ही यहाँ पर को काउंसलिंग हो पाई है। उसमें से भी काउंसलिंग में कितने लोगों के यहाँ पर को डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं जाँच के उपरांत, वो भी एक देखने वाली बात होगी। और उसके बाद फिर भी 17 पद यहाँ पर को रिक्त रह चुके हैं और ये पूरे तरह कैटेगरी के पद हैं, ओपन के एक भी इसमें पद नहीं बचा हुआ है। पहले से ही जिले में प्राथमिक के 274 पद, देखिए जिले में 274 पद अभी यहाँ पर को प्राथमिक शिक्षकों के खाली हैं। देखिए ये डाटा भी दे दिया गया है और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के 56 पद यहाँ पर को खाली हैं, देखिए रिक्त हैं। देखिए पिथौरागढ़ जिले में 274 पद अभी भी रिक्त हैं। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के नहीं पहुँचने से इन पदों को भरना विभाग के लिए चुनौती हो गया है। अब इन पदों को यहाँ पर को विभाग कैसे भर पाएगा, ये भी देखने वाली बात है और इसके लिए एकमात्र ऑप्शन है कि अब नए चरण की आपको जल्दी से जल्दी भर्ती लाई जाएगी। और इसमें ये कहा गया है, देखिए गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी विषयों की यहाँ पर कोई नियुक्ति होनी है और सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पर को काउंसलिंग आयोजित की गई। देखिए सुबह 10:30 बजे से शुरू, शाम को 5 बजे तक काउंसलिंग कराई गई। लेकिन अभ्यर्थी कितने पहुँचे? 26 अभ्यर्थी पहुंचे। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचे गए। रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी काउंसलिंग में नहीं पहुंचे। जितने पद खाली थे उतने अभ्यर्थी यहाँ पे नहीं पहुंचे। तरुण कुमार पंत, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़। तो ये पिथौरागढ़ की पूरी न्यूज़ थी और जिसमें अभ्यर्थी यहाँ पर को पहुँच ही नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग में यहाँ पर रुचि भी नहीं दिखा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर को सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, ऐसा भी नहीं था कि कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट को बुलाया था। पात्रता सूची में टोटल जितने भी एनआईवीएच कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था सभी को बुलाया गया था और सभी नहीं आए। तो अब उसमें से कोई भी नई काउंसलिंग
काउंसलिंग में आने के लिए भी पात्र नहीं हो पाएगा और ये पद अब टोटली नेक्स्ट भर्ती में अगर शामिल होंगे या फिर ये पद यहाँ पर को लैप्स हो जाएंगे और 274 पद अभी वर्तमान में खाली हैं और उन पदों पर अब नई भर्ती प्रक्रिया शामिल शुरू की जाएगी। तो अगली जिले का भी हम देख लेते हैं कि अगली जिले में क्या कहा गया है। देखिए नेक्स्ट जिले की हम देखें तो यहाँ पर को प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग में पहुंचा मात्र एक अभ्यर्थी। अब देखिए यहाँ पर को ये भी एक देखने वाली चीज़ है कि मात्र एक अभ्यर्थी यहाँ पर को पहुंचा है काउंसलिंग में, प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग में। ये बात है हल्द्वानी नैनीताल की। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भीमताल के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शनिवार जिले के प्राथमिक शिक्षकों के 19 पदों पर यहाँ पर को काउंसलिंग प्रक्रिया कराई हुई। इसमें 15 पद दिव्यांग के थे। देखिए 19 में से 15 पद दिव्यांग थे और 4 पद यहाँ पर को केवल सामान्य थे। सामान्य का मतलब यहाँ पर को कैटेगरी में भी होंगे लेकिन दिव्यांग से अलग सामान्य थे। सामान्य वर्ग में गणित के 3 और जीव विज्ञान के 1 पद की काउंसलिंग यहाँ पर को आयोजन किया गया। सामान्य वर्ग में गणित विषय के 3 पद थे और जीव विज्ञान का 1 पद था यहाँ पर को। इसमें यहाँ पर काउंसलिंग आयोजित की गई मगर काउंसलिंग में दिव्यांग वर्ग का एक अभ्यर्थी यहाँ पर को पहुँचा है। केवल 15 पदों में से एक अभ्यर्थी दिव्यांग का पहुंचा। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक एचबी चंद ने बताया कि शनिवार को छठी काउंसलिंग का आयोजन किया गया। 19 बेसिक शिक्षकों के पदों के लिए यह काउंसलिंग हुई। उन्होंने बताया कि इसमें मात्र एक अभ्यर्थी यहाँ पर को पहुंचा है, केवल एक ही अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचा है और वो अभ्यर्थी भी दिव्यांग कैटेगरी का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 पद यहाँ पर को दिव्यांगों के थे, उसमें से एक अभ्यर्थी पहुंचा है। इसके अलावा 4 पद अन्य के थे, उसमें यहाँ पर को एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा है। तो अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर को जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बनने में भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो इस भर्ती की अब बार बार काउंसलिंग होकर के इसको लंबे, क्योंकि 1 साल से ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो इसे लंबा खींचने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अभ्यर्थी सुगम के जिलों को चूज कर रहे हैं जहाँ पर को वैकेंसीज नहीं है, लेकिन अब दुर्गम के जो जिले हैं उनमें बिल्कुल भी अभ्यर्थी नहीं जाना चाहते हैं। तो इस कारण से ये सारी चीज़ें परेशानी आ रही है और अभ्यर्थी यहाँ पर को पात्र अभ्यर्थी काउंसलिंग में जा ही नहीं रहे हैं। तो काउंसलिंग किस निकल लोगों के लिए कराई जा रही है। देखिए इसी से संबंधित एक और भी न्यूज़ है यहाँ पर को डीएलएड काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग के मनमानी का आरोप। देखिए यहाँ पर को डीएलएड काउंसलिंग में अभ्यर्थियों का मनमानी का आरोप लगाया गया है। पौड़ी की ये न्यूज़ है। शिक्षा विभाग द्वारा डीएलएड प्रशिक्षुओं की काउंसलिंग को लेकर के काउंसलिंग को विभाग की जो कार्यप्रणाली और अभ्यर्थियों की नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि वर्ष 2020 की विज्ञप्ति में सहायक अध्यापक के बैकलॉग के 162 पद रिक्त बताए गए थे। यहाँ पौड़ी की ये बात हो रही है। पौड़ी में 162 पद रिक्त बताए गए थे, लेकिन अब विभाग ने काउंसलिंग के दौरान ही सिर्फ 41 पद ही रिक्त दर्शाए। देखिए यहाँ पर को जो काउंसलिंग है, अब एक बैकलॉग के 162 पद दिखाए गए हैं। तो 2020 की यहाँ पर भर्ती की बात की, जबकि भर्ती चल रही है 2024 की। अब काउंसलिंग किस हिसाब से हो रही है ये भी इन अभ्यर्थियों ने भी ये न्यूज़ दी है, उसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शनिवार को मुख्यालय पौड़ी स्थित शिक्षा परिसर में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों के 41 रिक्त पदों पर डीएलएड प्रशिक्षुओं की काउंसलिंग आयोजित की गई। देखिए 41 पदों पर यहाँ पर को पौड़ी में काउंसलिंग आयोजित कराई गई थी। जो विभाग ने अपनी ऑनलाइन जो पोर्टल है उसमें भी ये जानकारी दी थी कि 41 पद यहाँ पर को हमारे पास खाली हैं। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे और अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पहले यह प्रक्रिया सामान्य रूप से होनी थी, लेकिन अंतिम समय में इसे विषयवार 3 श्रेणियों में अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगों में बांट दिया गया। इसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर शुक्रवार शाम को 5 बजे डाली गई। तब तक अधिकांश अभ्यर्थी पौड़ी पहुंच चुके थे। देखिए यहाँ पर को एक दिन पहले यहाँ पर को डाटा डाल दिया गया था विभाग के द्वारा कि सभी कैटेगरीज में। तो अब ये इसमें ऐसा नहीं कह सकता है कि अभ्यर्थी को पता नहीं था और जितने भी अभ्यर्थी थे उन्होंने यहाँ पर काउंसलिंग कराई और विभाग का जो डाटा होता है वही अंतिम डाटा यहाँ पर को माना जाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज ये भर्ती है, डिस्ट्रिक्ट कैडर के अकॉर्डिंग ही चलेंगी चीज़ें। और यहाँ पर वो कहा गया कि 2020 की विज्ञप्ति में बैकलॉग के यहाँ को पद थे जो 162 पद थे, लेकिन दिखाए गए 41 पद। 2200 अभ्यर्थियों को किया आमंत्रित, अनुपस्थित पर रहने पर अभ्यर्थियों ने निरसन की यहाँ पर कुछ चेतावनी दी है। विभाग द्वारा 2020 में जारी विज्ञप्ति में 162 बैकलॉग के पदों को जानकारी यहाँ पर दी गई थी, लेकिन अब केवल 41 पद रिक्त दिखाए गए हैं, क्योंकि अब ये शिक्षककरण की काउंसलिंग है, हमको ये भी देखना पड़ेगा। और इसके अलावा 5 चरण की काउंसलिंग प्रक्रियाएं यहाँ को पूर्ण हो चुकी हैं। तो 162 में से कितने पद यहाँ को भरे गए ये भी देखने वाली चीज़ें हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि विभाग ने 2200 से अधिक अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया। 2200 लगी अभ्यर्थियों को, जितने भी विभाग है विभाग ने सभी अभ्यर्थियों को यहाँ को आमंत्रित किया था, क्योंकि पूर्व में भी ये देखा गया है कि अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल ही नहीं हो रहे हैं। पर्वतीय जिलों के खासकर ऐसे जिले जहाँ पर को जो पर्वतीय जिले हैं, दुर्गम जिले हैं, वहाँ पर को अभ्यर्थी आए नहीं। इससे पहले भी आपने देखा होगा नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपद में
अभ्यर्थी पदों के सापेक्ष पहुंचे ही नहीं है। तो विभाग ने इस बार भी सभी अभ्यर्थियों को बुलाया था, जिससे कि कोई भी अभ्यर्थी छूट ना जाए। तो कुछ जिले में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, कुछ जिलों में अभ्यर्थी जाने के लिए राजी ही नहीं हुए और गए ही नहीं। लेकिन सूचना पट्ट में सिर्फ चयनित सूची में की यहाँ पर सूची चयनित की गई जिनकी चयनित होना था। वहीं सतपुली की मालती नेगी, उत्तरकाशी के दीपक सिंह और कोटद्वार के अलका मेहता ने बताया कि 2020 की विज्ञप्ति और 2024 के प्रशिक्षुओं को भी शामिल किया गया है। एनआईओएस के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को विभाग अनावश्यक दस्तावेज मांगकर परेशान कर रहा है, जिसमें निजी विद्यालय की नियुक्ति, वेतन विवरण, उपस्थिति समय सारणी शामिल है, जबकि निजी विद्यालय ऐसी जानकारी देने से इनकार करते हैं। देखिए, जो चीज़ें यहाँ पर को इन सर्विस कैटेगरी से संबंधित हमने पहले भी डिस्कस करी थी, वो डॉक्यूमेंट तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर को इन सर्विस माने जाएंगे। क्योंकि एनआईओएस का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें क्लियरली कहा गया है कि 10 अगस्त 2017 से पहले ऐसे अभ्यर्थी सेवारत इन सर्विस होने चाहिए विद्यालयों में। अब इन सर्विस होने का प्रमाण तो एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को देना ही पड़ेगा, जिससे वो भर्ती में शामिल हो सकें। क्योंकि अगर वो इन सर्विस होने का प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके एनआईओएस डीएलएड की जो डिप्लोमा है उस पर भी यहाँ पर को प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो ये विभाग ने दस्तावेज मांगे थे कि आप इन सर्विस से और इन सर्विस होने का प्रमाण लेके आइए। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है कि समस्त जो 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 डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी यहाँ पर को जांच की जानी चाहिए, जिससे कि जो वैध और जेन्युइन जो कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिले, फर्जी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर को मौका ना मिले। तो ऐसे अभ्यर्थी फर्जी तरीके से भर्ती में शामिल ना हो सकें। वो जो विद्यालय में बच्चों के लिए भी घातक है, एक अच्छे समाज के लिए भी घातक है कि ऐसे अभ्यर्थी जो फर्जी डिप्लोमा लेकर के आ जाते हैं उन्हें किसी भी तरीके से भर्ती से बाहर किया जाएगा, और जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर को भर्ती में मौका मिले। और जिन जेन्युइन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर को सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उन अभ्यर्थियों की यहाँ पर को काउंसलिंग भी की गई है, उनको यहाँ पर को नियुक्ति पत्र भी जरूर मिलने वाला है। तो यही था इस पूरी वीडियो में। और आपने देखा ही होगा कि कैसे पर्वतीय जिलों में यहाँ पर को शिक्षकों की भारी कमी है और इसके बावजूद यहाँ पर को अभ्यर्थी नहीं पहुँच रहे हैं, और कुछ जिलों में जो मैदानी जिले हैं वहाँ पर को अभ्यर्थी भरपूर मात्रा में पहुँच रहे हैं, जिसके कारण से ये सारी परेशानी उत्पन्न हो रही है। इससे पहले विभाग ने सभी जिलों का रिक्त पदों का यहाँ को डाटा डाल दिया था, और उस डाटा में किस जिले में किस कैटेगरी वाइज किस क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल आरक्षण से संबंधित सभी जो पदों का रिक्त डाटा डाला था। तो फिर भी अभ्यर्थी यहाँ पर को छूट थी कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जा सकें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैडर है, स्टेट कैडर नहीं है, तो डिस्ट्रिक्टों में ही जाना था काउंसलिंग के लिए। और हर डिस्ट्रिक्ट का अपना रूल होता है, तो उन डिस्ट्रिक्टों में एक ही दिन काउंसलिंग होने के कारण जो अभ्यर्थी थे वो नहीं पहुंच पाए और दूसरी डिस्ट्रिक्टों में जाना उन्होंने पसंद किया, जिससे कि उस डिस्ट्रिक्ट में भी उनका नंबर नहीं आ पाया, जिसके कारण उनको असुविधा होने लगी। तो ये टोटली यहाँ पर को अभ्यर्थियों के ही विवेक पर ये पूरी चीज़ थी कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी चॉइस थी वो किस डिस्ट्रिक्ट में अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं। तो यही था इस पूरी वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने कमेंट बॉक्स, जब आपके जो क्वेश्चन हैं और जो कन्फ्यूजन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, यथासंभव मैं उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।